चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिजिक्स में हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाने वाला हूं। किसी भी गोलीय चालक की, याद रहे, किसी गोलीय चालक की ना विद्युत धारिता के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज का नया टॉपिक है ना, किसी गोलीय चालक की धारिता, मतलब उसकी विद्युत धारिता, ठीक है ना, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है कि चालक जो है वो गोलीय है, गोलाकार है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि एक गोलाकार ऐसे न चालक है और उस गोलाकार चालक यानी एक गोला है जो कि चालक है, मतलब लोहे का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, तांबे का बना हुआ, उस तरह का। तो अगर ये कोई गोला है जो सुचालक है और इस गोले की त्रिज्या r है और इस पर मान लेते हैं कि इस पर प्लस q आवेश दिया गया है, तो हम बताए हैं कि जब फिर से ये एक गोला है A जिसकी त्रिज्या r दिया गया है और इस गोले की हमें विद्युत धारिता ज्ञात करना है। ये अधिक से अधिक न कितनी आवेश को अपने आप पर, अपने ऊपर रख सकता है। तो चलिए न इसके लिए हम आगे चलते हैं। तो मान लेते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि इस गोले को, जो चालक है न, उस गोलीय चालक को हम प्लस q आवेश देकर आवेशित कर रहे हैं। तो जब इस गोले को ये जो गोलीय चालक है उसको जब प्लस q आवेश उसको दीजिएगा, प्लस q आवेश से आवेशित कीजिएगा, तो ये प्लस q आवेश न उसके संपूर्ण भाग में ऐसे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। समझ में है? तो अब एक बात नोट कीजिएगा, आप लोगों को पहले हम ये चीज बता चुके हैं, ठीक है ना, तो उसी को रिपीट कर रहा हूं। आप लोग रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए कि आपको याद है कि नहीं ये बात, कि अगर ये प्लस q आवेश न किसी न गोलीय चालक के सतह पर स्थित हो, हाँ, ये जो न गोलीय चालक के सतह पर स्थित है प्लस q आवेश, तो अगर प्लस q आवेश गोलीय चालक के सतह पर स्थित हो या ये प्लस q आवेश सारा प्लस q आवेश को बटोर करके, कलेक्ट करके उसे केंद्र पर केंद्रित कर ले, दोनों ही स्थितियों में सतह पर के विभव का मान एक समान होता है, ठीक है ना। याद रखिए बाबू, अगर मान लेते हैं हम सतह पर विभव निकालना चाहते हैं इस P पॉइंट पे, ठीक है, तो याद रखिए अगर ये प्लस q आवेश एक समान रूप से गोलीय चालक के सतह पर फैला हुआ है, तो उस समय भी बिंदु P पर विभव उतना ही होगा जितना कि इस प्लस q आवेश को न आप केंद्र O पर केंद्रित मान लेने से होगा, ठीक है ना। ये प्लस q आवेश न अगर पूरे सतह पर मौजूद है तो उसके कारण P पर उतना ही विभव होगा जितना कि प्लस q आवेश को केंद्र पर केंद्रित मान लेने से होगा। ये पॉइंट आपको मैंने पहले भी बता चुका है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं ये जो प्लस q आवेश है ना, उसको हम लोग क्या, अगर इसके केंद्र पर भी केंद्रित मान ले तो इसके सतह पर जो विभव उत्पन्न होगा ना, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए वही चीज जो मैं आपको समझाया उसको लिखित रूप में यहां बता रहा हूं कि माना कि एक गोलीय चालक A है जिसे q आवेश से आवेशित किया गया है तथा उसकी त्रिज्या r है। अब देखिए, अतः चूंकि हम जानते हैं कि प्लस q आवेश गोले के सतह पर रहे या उसे गोले के केंद्र पर केंद्रित मान लिया जाए, दोनों ही स्थितियों में विभव का मान बराबर होता है, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, चलिए, दोनों ही स्थितियों में विभव का मान बराबर होता है, मतलब समान होता है।
अब हमें फाइंड क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना। तो अब देखिए, जब मैं आपको बताया कि प्लस क्यू आवेश न गोलीय चालक के सतह पर स्थित रहे, न उस समय बिंदु P पर विभव, या न इस प्लस क्यू आवेश को केंद्र पर केंद्रित मान लेने से P बिंदु पर विभव दोनों बराबर ही होगा। तो अब देखिए, जब प्लस क्यू आवेश को नहीं, पूरा प्लस क्यू आवेश जो सतह पर फैला उसको बटोर करके, बटोरना मतलब कलेक्ट करके आप प्लस क्यू आवेश को O बिंदु पे रख देते हैं, तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव कितना होगा। तो अतः प्लस क्यू आवेश ना को केंद्र O पर केंद्रित मानने से या केंद्रित मान लेने से सतह पर स्थित किसी भी बिंदु P पर, सतह पर स्थित किसी भी बिंदु P पर, किसी भी बिंदु P पर विभव का मान क्या हो जाएगा, आप लोग याद कीजिए और बोलिए। अगर प्लस क्यू आवेश को केंद्र पर हम केंद्रित मान लें, क्योंकि मान तो सकते ही है ना, बताएं कि दोनों ही स्थितियों में है ना, केंद्र पर केंद्रित मानिए या सतह पर फैला हुआ मानिए, दोनों पर विभव P बिंदु पर समान ही होगा। तो हम केंद्र पर केंद्रित मान लेते हैं, तो केंद्र पर केंद्रित मान करके P बिंदु पर विभव का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अतः इससे सतह पर हमें विभव का मान पता चल जाएगा। तो एक बात बताइए कि जब प्लस क्यू आवेश को आप केंद्र O पर केंद्रित मान लिए, तो विभव का फॉर्मूला से विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, तो Q हो गया और R का वैल्यू त्रिज्या कितना है R, तो ये विभव का मान हो जाएगा ना। अब चलिए, हमें निकालना है विद्युत धारिता। ये इसकी त्रिज्या R है, इसको प्लस क्यू आवेश से आवेश दिया गया है, तो इसकी धारिता क्या होगी ना, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनिंग द चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर, मतलब इस चालक का विद्युत धारिता मतलब क्या कि कितना आवेश धारण कर सकता है अधिक से अधिक, वो हमें निकालना है। तो आइए देखिए ना, समय व्यर्थ नहीं करते हुए मैं तुरंत बताने वाला हूं। तो विभव का मान सतह पर मिल गया मुझे ना इतना। अब देखिए, एक बात बताइए, जब किसी भी पिछले मतलब बताया था पिछले क्लास में मैं आप लोगों को कि Q बराबर CV फार्मूला होता है, ठीक है, मतलब Q बराबर CV और C बराबर Q बाय V होता है, मतलब विद्युत धारिता का जो फॉर्मूला होता है C बराबर Q बाय V होता है। तो यहां से मैं चाह रहा हूं Q का वैल्यू निकालना। इससे एक बात बताइए कितना हो जाएगा, तो Q जब आप निकालिएगा, Q यहीं पर आने देते हैं, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो बटा में है इधर आकर के गुना में हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी रहेगा और V के साथ इन लोग क्या चला जाएगा गुना में, तो इसलिए Q बराबर मेरा कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलिए, अतः इस गोलीय चालक की धारिता, अतः न गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता अगर निकालना है तो हम बताए हैं कि किसी भी चालक की धारिता निकालने का फॉर्मूला C बराबर क्या होगा Q बाय V हो जाएगा, और Q बाय V का मतलब Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R V और डिवाइड में V, और ये V से भी कट गया, तो C बराबर कितना आ गया मेरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना ये। तो अतः किसी भी गोलीय चालक की विद्युत धारिता का जो मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होता है। अब इस फॉर्मूले को आप गौर से देखिए, और गौर से देखने पे आप यह पा रहे होंगे कि विद्युत धारिता जो है किसी भी गोलीय चालक की विद्युत धारिता
समझ रहे हैं ना। किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती है। क्यों? क्योंकि 4πε0 तो कांस्टेंट है ना, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं नोट पॉइंट में कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता ना उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। हम लोग बोल देंगे किसी गोलीय चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर त्रिज्या गोलीय चालक का बढ़ाया जाए तो गोलीय चालक की धारिता बढ़ जाएगी, और त्रिज्या अगर उस गोलीय चालक की घटाई जाए तो उसकी धारिता भी घट जाएगी। तो चलिए, आज का ये मेरा बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, और कल हम लोग पढ़ेंगे एक बड़े से टॉपिक के बारे में कि किसी भी चालक में, किसी भी अगर चालक को हम लोग आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में ना उसमें कितना ऊर्जा संचित होती है। तो ये हमारा मतलब किसी भी चालक को आवेशित करने में या किसी भी आवेशित चालक में स्थितिज ऊर्जा कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल चलिए अभी इसको नोट कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाएं ताकि वो भी घर बैठे पढ़ सकें। ठीक है।